हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे, एक क्या दो तीन बच्चों का मैसेज आया था एक्चुअली, कि मणिपाल से बीडीएस करना कैसा रहेगा, बिकॉज एमबीबीएस प्राइवेट की सीट ऑलमोस्ट 1 CR तक जा रही है। एंड तो इन्होंने पूछा था कि मणिपाल से अगर हम बीडीएस कर लेते हैं अराउंड 20 lakhs में, जो फी स्ट्रक्चर है मणिपाल का, एंड उसके बाद एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कर लेते हैं, तो फ्यूचर कैसा है। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीडीएस के बाद अगर आप एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करते हो, तो जो वो एक किक, जो एक चीज़ आप अपनी लाइफ में मिस करोगे ना, कि करते हैं जो लाइक 80-90% बीडीएस ग्रेजुएट्स हम लोग मिस करते हैं कि यार एमबीबीएस वाली फील नहीं आ रही, वो वाली फील। तो ओरल सर्जरी इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, एमडीएस इन ओरल सर्जरी एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, दिस इज दैट फील्ड विच विल यू नो गिव यू दैट किक। बल्कि जो आप एमबीबीएस के बाद जनरल सर्जन काम करता है ना, और आईसीयू में वो काम करता है, वही काम एमडीएस ओरल सर्जन्स कर रहे होते हैं। आपको क्या करना होता है इसमें, बिकॉज यू डील विद एवरीथिंग, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस, यू डील विद मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केसेस, आरटीए केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस, एंड basically after doing MDS in this field, there are many options in which you can do fellowships, like in cleft lip and cleft palate surgeries, where you even operate on 1 year old kids, ठीक है, जो एक एक साल के बच्चे होते हैं जिनका पैलेट नहीं बना है, इवन 10-10 महीने के, 6-6 महीने के। तो आप एक टीम वर्क में काम करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, आप मैक्सिला के सारे फ्रैक्चर केसेस को वो करते हो, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस में डील करते हो, एंड क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट सर्जरीज जैसे मैंने आपको बोला ये करते हो, इवन नोज जॉब, ये वाले जॉब्स करते हो, एंड पीप ऑर्थोगेनेथिक सर्जरीज, जिनका ये मैक्सिला मैंडिबल रेट्रोगेनेथिक है, तो इसको एनहांस किया जाता है, एंड प्रॉपर फेशियल एस्थेटिक्स का काम आप करते हो, लाइक प्रॉपर आईसीयू सेटअप यार। यू वर्क विद एनेस्थीजिया पीपल के साथ आप काम करते हो, वहाँ पे आप ओटी में काम करते हो, रेगुलर ओटी आपकी की जाती है। तो एक फेसबुक पे जिसको ज़्यादा यू नो नॉलेज लेना चाहता है, एक रिचर्डसन हॉस्पिटल्स करके है, एक बहुत ही फेमस मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। तो आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, आपको पता चलेगा कि लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब अभी तो ऐसा चल पड़ा है कि हेयर ट्रांसप्लांट्स जो कर सकते हैं ना, जो लीगली कर सकते हैं, वो एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो एमडीएस है वो लीगली ऑथोराइज्ड है, जिसके पास आईसीयू सेटअप है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है, ठीक है, अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। ये प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुछ लोग बीडीएस लोग बाकी ब्रांचेस वाले कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट लीगली ऑथोराइज, सिर्फ यही एक ब्रांच है जो लीगली ऑथोराइज्ड है, ठीक है। एंड आप बोटॉक्स करते हो, फिलर्स करते हो, देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अभी तो हाइड्रा फेशियल्स, जो भी मतलब डर्मा वाली जो चीज़ें ना, उसमें से कई सारी चीज़ें जो इसमें कवर हो जाती हैं, बिकॉज आपका यही हेड एंड नेक एरिया ही आपका मेन एरिया है जहाँ पे आप काम करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छी फील्ड है। तो अगर आपने करना है तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस टू डू बीडीएस, एंड आफ्टर डूइंग बीडीएस गोइंग इनटू ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। एंड आप इवन इसके बाद फेलोशिप अगर आप कैंसर वैंसर में करते हो, आगे जाके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वहाँ वहाँ से जाके कर लेते हो। सीट्स देखिए बड़ी कम रहती हैं आगे जो फेलोशिप है, ठीक है। तो यू कैन बिकम ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो, राइट। तो बट हम लोगों को पता ही नहीं होती हैं चीज़ें। तो ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक्चुअली मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था, कि मैं सोचती थी कि अगर मैं करूँगी कभी एमडीएस तो इसी फील्ड में करूँगी, बट ड्यू टू मेनी रीजंस in my life I couldn't achieve my this dream, and when opportunity came before me, तो फिर I couldn't select, my priorities had changed in life, ठीक है। So but आप लोगों को, मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे अपने करियर के बारे में अगर सच में यू आर, इफ़ यू आर concerned about your career, and then this is one of the best branches if you didn't get MBBS. And always remember, you are not a loser, right? If you didn't clear one test called NEET, लाइफ हैज़ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिफोर यू। डॉक्टर तन्नू जैन जो बीडीएस थे, वो उसके बाद आईएएस सर्विसेज में चले गए हैं। अब उन्होंने वहाँ से जाके रिज़ाइन कर दिया आफ्टर सर्विंग देयर फॉर 7 to 10 years आई गेस, एंड देन नाउ शी हैज़ ओपनड हर दिस आईएएस अकेडमी कॉल्ड तथास्तु, आई थिंक। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ अप टू यू वट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, ठीक है। सो नेवर नेवर एवर थिंक दैट एनी टेस्ट कैन डिसाइड द कैपेबिलिटी यू हैव, राइट।
सो विद पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड, वंस अगेन भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।